तो ये जो पादरी वर्ग था, इसकी जो निम्न वर्ग का, इसके मन में जो है जनसाधारण के प्रति जो है बड़ी सहृदयता थी, क्योंकि इनके सुख दुख में शामिल होते थे। और ये उच्च वर्ग के पादरी जो थे, उनके प्रति आक्रोश था इनमें, घृणा थी इनमें, क्योंकि वो जानते थे कि वो चर्च में जो है किस तरह का विलासी जीवन जी रहे थे। और क्रांति के समय यही जो पादरी वर्ग था, इन्होंने जनता का पूरा समर्थन किया था। अब कुलीन वर्ग देखिए, तो जो लुई 14 हैं, उन्होंने पावर को सेंट्रलाइज करने की कोशिश की थी। तो लुई 14 ने सामंतों की शक्ति का जो है बैलेंस करने के लिए उनकी शक्ति का अंत किया और उन्हें बहुत से अधिकारों से जो है वंचित कर दिया था उस समय। लेकिन अभी भी इन सामंतों को, इन फ्यूडल लॉर्ड्स को सुविधाएं और अधिकार प्राप्त थे। राज्य, चर्च और सेना के जितने भी उच्च पद थे, उन पर यही लोग थे। और फ्रांस की 5% भूमि उनके पास थी। और ये सामंत क्या करते थे, कृषकों को तरह तरह से जो है उनका शोषण करते थे, उन्हें परेशान करते थे। और किसान जो है कई प्रकार के कार्यों के लिए अभी जो है इन्हीं फ्यूडल लॉर्ड्स पर जो है डिपेंड था। ये इनमें कुछ जमींदार भी थे, जैसे कि उनकी चक्कियों पर ये लोग अनाज पिसवाते थे, अगर उन्हें अंगूर का रस निकलवाना है। इसके अलावा उनको बेगार देते थे। सामंतों के जो जानवर होते थे, किसानों की फसल को नष्ट कर देते थे। जबकि जब ये सामंत जो है शिकार के लिए आते थे, तो उनके जो जानवर होते थे, जब वो किसानों की खड़ी फसलों की ओर दौड़ते थे, तो ये किसान चाहकर भी कुछ न कर पाते थे। तो इस तरह के अत्याचारों से जो है ये निम्न वर्ग था, इसमें इनके प्रति, इन कुलीनों के प्रति, इन फ्यूडल लॉर्ड के प्रति बहुत ज़्यादा जो है असंतोष था। तो और इसके अलावा बेटा, ये जो कुलीन वर्ग था, इनके अपने आप में ही इनके भीतर ये चीज़ थी कि लुई 14 के समय जो है अपनी खोई हुई सत्ता को भी पुनः प्राप्त करने का अंदर ही अंदर प्रयास करते रहते थे। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि लुई 14 ने जब पावर को सेंट्रलाइज किया, तो उन्होंने सबसे पहले ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स, तो इनकी शक्ति को कम किया, ताकि राजा की सत्ता को कभी चुनौती न दे पाए। अब इन कुलीनों के अंदर ही अंदर ये बात खरती थी कि हम अपनी जो सत्ता को पुनः प्राप्त करें, और राजा के विरुद्ध जो है संघर्ष और षड्यंत्र करने में ये लोग लगे रहते थे। तो ये जो फ्रांस की क्रांति है, इसके बारे में कहा जाता है कि एक और जो ये सामंती विशेषाधिकार थे, और दूसरी ओर जो लोगों के उत्पीड़न थे, इन्होंने समाज के निम्न वर्ग को क्रांतिकारी बनाया। दूसरी ओर इस वर्ग की राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने इसे भी राजतंत्र के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा दी। तो ये जो राजतंत्र है, इसके विरुद्ध दो तरह से संघर्ष हो रहा है। इस लाइनों का मतलब ये है, एक तो ये सामंत कर रहे हैं, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है कि हम पुरानी सत्ता, पुरानी अपनी पावर, अपना वैभव फिर से प्राप्त करें। तो ये कहीं ना कहीं राजा के विरुद्ध एक षड्यंत्र रच रहे हैं। और दूसरी ओर ये राजा ने इन सामंतों को जो विशेषाधिकार दिया है, सामंत जो उत्पीड़न कर रहे हैं राजा के नाम पर, इससे निम्न वर्ग जो है वो क्रांतिकारी बन गया। तो ये राजतंत्र के विरुद्ध जो है ये दो तरफा अटैक हो रहा था। ठीक। अब सर्वसाधारण वर्ग में देखिए, जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, ये देश की 94% जनसंख्या इस वर्ग में है, लेकिन ये वंचित है। इस वर्ग में भी भारी असमानता है। इस वर्ग में जो एक मध्यम वर्ग है, जिसे बुजुर्गा कहा जाता है, और दस्तकार है, मजदूर हैं, किसान हैं, वो सब इसमें है। ये मध्यम वर्ग, बुजुर्गा, जो शब्द हम आज भी जो लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, वो लोग इस बात से परिचित होंगे कि जो बुजुर्गा शब्द है, ये मध्यम वर्ग के लिए यूज़ किया जाता है। और ये जो बुजुर्गा शब्द है, ये फ्रांस से ही निकला है। फ्रांस की जो ये मिडिल क्लास था, वहीं से ये शब्द निकला है, बुजुर्गा। मेनली जो है ये बुजुर्गा फ्रेंच वर्ड है। तो इधर जो मध्यम वर्ग हैं, जो साहूकार हैं, व्यापारी हैं, शिक्षक हैं, वकील, लेखक, कलाकार हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, राज्य का जो अधिकांश जो कामकाज है वो यही लोग देख रहे हैं। अब ये मध्यम वर्ग जो है पुरातन व्यवस्था का विरोधी है, क्योंकि ये लोग जो है पादरी और कुलीन वर्ग का जो व्यवहार था इनके प्रति अच्छा नहीं था, वो उन्हें श्रेष्ठ नहीं समझते थे। इस मध्यम वर्ग को कोई अधिकार नहीं है। ये वर्ग सामाजिक व्यवस्था में क्रांति के साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं। उनकी इच्छा ये थी कि कानून इस बात को माने कि बुजुर्ग वर्ग के लोग कुलीन वर्ग के समान हैं। ये लोगों की डिमांड थी कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, राजकाज चला रहे हैं, तो हमें जो है इन्हीं कुलीनों के समान जो है हमें सम्मान दिया जाए। ये वर्ग सुसंस्कृत है, बौद्धिक है। वॉल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू जैसे अर्थशास्त्रियों का और बुद्धिजीवियों के विचारों को जो है ये अध्ययन करता है और उनसे प्रेरणा लेता है, आंदोलित रहता है। इसलिए इस मध्यम वर्ग में असंतोष था। अब असंतोष के और भी कारण थे इनके, तो ज़रा इनको देखिए।
सबसे पहली बात ये थी कि सामाजिक ढांचे में ये पहली पंक्ति में स्थान प्राप्त करना चाहते थे। जैसे कि मैंने बताया कि ये पढ़ा लिखा वर्ग था, सब चीज़ों को जान रहा था, राज्य कार्य में भी ये जो है सहयोग देता था। तो ये चाहता था कि सामाजिक ढांचे में हमें भी उसी तरह का सम्मान प्राप्त हो, लेकिन कुलीन वर्ग उसे रोकता था। उनके पास धन था, योग्यता थी, लेकिन प्रतिष्ठा नहीं थी इस मध्यम वर्ग के पास। और देश की राजनीतिक संस्थाओं पर भी इनका कोई प्रभाव नहीं था। अतः वे राजनीतिक परिवर्तन चाहते थे ये मध्यम वर्ग, ताकि वो राजनीति और शासन में स्थान बना सके। अतः क्रांति की दो विरोधी अतः ये जो क्रांति है वो दो विरोधी गुटों का परिणाम था। एक और ये राजनीतिक दृष्टि से प्रभावशाली लोग हैं जो कि ये फ्यूडल लॉर्ड है, और दूसरी ओर आर्थिक दृष्टि से ये प्रभावशाली वर्ग है जो कि मध्यम वर्ग है। तो इस क्रांति में जो कई तरह के विरोधाभासी गुट जो है काम कर रहे हैं। एक तो हमने देखा कि किस तरह से भी इससे पहले हमने चर्चा की थी कि एक तो कुलीन वर्ग ही राजतंत्र के विरुद्ध कार्य कर रहा था, और दूसरा ये जो निम्न वर्ग है ये कुलीन वर्ग के विशेषाधिकारों के विरुद्ध जो है राजतंत्र के विरुद्ध लड़ता है। और दूसरी चीज़, दूसरा गुट हम यहाँ पर देखते हैं, दूसरी चीज़ कि जो मध्यम वर्ग है वो आर्थिक दृष्टि से प्रभावशाली वर्ग है, और दूसरी ओर जो ये फ्यूडल लॉर्ड हैं ये राजनीतिक दृष्टि से प्रभावशाली वर्ग हैं। तो ये जो दो विरोधी गुट हैं इनके बीच जो है ये जो राइवलरी थी उसका परिणाम था ये फ्रांस की क्रांति। थर्ड चीज़ थी कि ये विवेक और बुद्धि पर आधारित समाज की संरचना करना चाहते थे, क्योंकि मैंने बताया कि ये पढ़े लिखे जो मध्यम वर्ग है अपेक्षाकृत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, और उद्योगों पर इनका कब्जा है। प्लस इसके अलावा ये जो ये बुद्धिजीवी हैं उस समय के, वोल्टेयर हैं, रूसो हैं, मॉन्टेस्क्यू हैं, इनके विचारों का ये अध्ययन करते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। तो ये लोग जो है इस सामाजिक असमानता ने बुद्धिजीवियों में जो है असंतोष को भड़काया। ये लोग वैचारिक क्लब और संस्थाओं के सदस्य थे। कई विषयों पर ये लोग वाद विवाद करते हैं। तो इन गतिविधियों से फ्रांस में राजनीतिक जागृति और जनमत का निर्माण हुआ। तो फ्रांस में जो राजनीतिक जागृति आई, ये जो जनमत का निर्माण हुआ कि हमें क्रांति की ओर बढ़ना चाहिए, तो इसमें मध्यम वर्ग का बहुत ज़्यादा योगदान था। इसके अलावा मध्यम वर्ग का वाणिज्य व्यापार पर भी कब्जा था, उससे ये जुड़ा हुआ था, इनके पास धन था, लेकिन जैसे हमने देखा कि फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति थी वो ढलती चली जा रही थी, और फ्रांस सरकार जो है कर्ज के तले डूबती चली जा रही थी। और ये जो मध्यम वर्ग के व्यापारी थे इन्होंने भी सरकार को जो है किसी न किसी रूप में कर्ज दिया हुआ था। तो अब ये लोग डरे हुए थे कि कहीं कर्ज में दी गई इनकी जो राशि है वो डूब ना जाए, क्योंकि सरकार दिवालियेपन की ओर बढ़ रही थी। तो इसलिए ये लोग राजनीतिक व्यवस्था में संशोधन चाहते थे, ठीक, और व्यापारिक प्रतिबंधों का विरोध करते थे। जो जगह जगह जो चुंगी ली जाती थी उसका ये विरोध करते थे, और ये लोग करते थे फ्री ट्रेड का समर्थन करते थे, स्वतंत्र व्यापार का समर्थन करते थे, ठीक। अब दस्तकार और मजदूरों की स्थिति आप लोग देखिए। तो दस्तकार और मजदूर जो हैं ये कम वेतन पे काम करते हैं, और इनके साथ ये था कि ये इन पर दो तरफा शोषण था। ये मध्यम वर्ग का पूंजीपति है इसकी दया पर भी ये निर्भर थे। ये शहरों में रहते थे, इनका संपर्क नगरों के शिक्षित और प्रबुद्ध वर्ग से था, और राजनीतिक रूप से ये जो दस्तकार और मजदूर थे ये भी बड़े जागृत थे। अंत में बचते हैं कृषक। इनकी संख्या सर्वाधिक है, लेकिन दशा सर्वाधिक खराब है। राज्य को, चर्च को, ज़मींदारों को जो है उनको अनेक प्रकार के टैक्स देने पड़ते थे, और 80% जो इनकी आय थी वो कर चुकाने में चली जाती थी। इसके अलावा इनको बेकार देना पड़ता था। सामंतों द्वारा जो है इनको कई प्रकार के कष्ट दिए जाते थे। तो ये जो कष्ट थे, इनकी जो असुविधाएं थी, इन्होंने जो इसके असंतोष को जो है भड़काया। किसान इतने दुखी थे कि वे स्वयं को एक क्रांतिकारी तत्व में, मतलब जो किसान थे मतलब वो इतने दुखी थे इन सब चीज़ों से, इतने प्रकार के शोषण से, आर्थिक और सामाजिक शोषण से, कि ये लोग जो है क्रांतिकारी बन गए, मतलब ये जो क्रांतिकारी तत्व के रूप में बदल गए। तो ये थे फ्रांस का समाज, और ये थी सामाजिक कारण जिस कारणों से जो है फ्रांस में जो है क्रांति होना एक स्वाभाविक बात हो गई ऐसी स्थिति में। आज के लिए इतना ही। कल हम इसके जो है आर्थिक कारणों पर और बौद्धिक कारणों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।